पंकज चौधरी के सामने कई चुनौतियां। बीजेपी की कोशिश पूर्वांचल में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने और गैर यादव ओबीसी वोटों को एकजुट करने की है। पंकज चौधरी के सामने गैर यादव ओबीसी वोटों को दोबारा से जोड़ने और सपा के पीडीए को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बनाने की चुनौती है। पंकज चौधरी जिस कुर्मी समाज से आते हैं वो पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और रोहिलखंड तक फैले हुए हैं। संगठन और सरकार के बीच तालमेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूत प्रशासनिक शैली और पार्टी संगठन के बीच अक्सर बेहतर तालमेल बनाए रखने की चुनौती रहती है। पूर्व में भी संगठन और सरकार के बीच कथित खींचतान की खबरें सामने आई थी। बता दें कि पंकज चौधरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करे, न कि समांतर शक्ति केंद्र बने। उन्होंने सीएम योगी की कार्यशैली के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। जाहिर है कि यूपी के नवनिर्वाचित बीजेपी की अगुवाई में ही 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी संगठन की कमान संभालने के साथ ही पंकज चौधरी को सियासी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना होगा। चौधरी 7 बार के सांसद हैं और ओबीसी में यादव के बाद दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले कुर्मी समुदाय से आते हैं। पंकज चौधरी पूर्वांचल के गोरखपुर से हैं। ओबीसी वर्ग से आने वाले पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और ओबीसी में यादव के बाद दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले कुर्मी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन की कमान ओबीसी और सरकार की कमान अग्रणी जाति के हाथ में देकर सामाजिक समीकरण साधने और संतुलन बैठाने का प्रयास किया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य हैं, हम सब उसको सींचते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं और दुनिया हैरान है। दुनिया भर में पार्टियां हैं, दुनिया भर में राजनीतिक गतियां चलती हैं, लेकिन जितने व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बनाने से, सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने तक और हर एक पड़ाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सहमतियां बनती हैं, लोगों के विचार इसलिए किया जाता है, आपसी समन्वय के साथ पार्टी चलती है, ये कितनी बड़ी बात है। और वास्तव में इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। सीएम योगी के साथ मिलाना होगा कदमदान। सीएम योगी की कार्यशैली को लेकर बीजेपी के कई नेता और सहयोगी दल भी अंदर खाने में अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। ये सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, लेकिन समय समय पर अपनी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाते रहते हैं। 2024 संगठन के बाद और सरकार के बीच कथित खींचतान की बात खुलकर सामने आई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संगठन सरकार के ऊपर वाले बयान ने सियासी हवा दे दी थी। ऐसे में नए अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी को बीजेपी संगठन को प्रदेश से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को अहमियत देने की चुनौती होगी। आपको बता दें कि योगी और चौधरी के सियासी रिश्ते जग जाहिर है। पंकज चौधरी के सामने पहले संगठनात्मक रूप से खुद को साबित करने की ही नहीं, बल्कि सीएम की प्रशासनिक शैली के पूरक की तरह कार्य करना होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हरेक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है।
लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर 15 नवंबर 1964 को गोरखपुर में जन्म। उद्योगपति स्वर्गीय भगवती चौधरी व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उद्धव चौधरी के छोटे बेटे। पंकज चौधरी ने गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के तौर पर 1989 में राजनीति का सफर शुरू किया। वर्ष 1990 में ही भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति सदस्य बने। 10वीं लोकसभा में वर्ष 1991 में महाराजगंज संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए। 11वीं और 12वीं लोकसभा में वर्ष 1996-98 में सांसद चुने गए। 1999 में सपा के अखिलेश से हार मिली। 2004 में फिर निर्वाचित हुए। 2009 में कांग्रेस के स्वर्गीय हर्षवर्धन से हार मिली। 2014 से लगातार लोकसभा के सदस्य हैं। मौजूदा समय में मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। क्या भेद पाएंगे सपा का पीडीए चक्रव्यूह? खास बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पूरा फोकस पीडीए के समीकरण पर है। सपा का दावा है कि यूपी में पीडीए की आबादी 85 से 90% है और इसी फॉर्मूले से अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाबी हासिल की। बीजेपी को गहरा झटका दिया था। सपा ने इसी समीकरण के सहारे अयोध्या सीट पर भी बीजेपी को मात देने में सफल रही। बीजेपी ने जिस समीकरण को 2014 में बनाया था वो 2024 में बिखर गया। अखिलेश यादव 2027 में भी पीडीए फॉर्मूले के सहारे बीजेपी में सत्ता छीनने की कवायद में है। इसी के चलते बीजेपी ने संगठन की बागडोर पंकज चौधरी को सौंपी। हालांकि बीजेपी से 2024 में सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर ही छिटके थे और पार्टी को पूर्वांचल में ही सबसे अधिक नुकसान हुआ था। यही वजह है कि बीजेपी ने इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपने का फैसला किया है। बल्कि रोल अदा करना, एक समुदाय का रोल अदा करना है, समुदाय का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है इसका रोल है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे नेतृत्व के मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन के लिए स्वरूप ही है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सम्मान। संपर्क और संवाद के संगठन को लगातार मजबूत करना और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना। यूपी में पिछड़ा वर्ग का चौथीगत समीकरण। पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा समूह, आबादी 40% से 52%, यादव लगभग 10%, गैर यादव ओबीसी लगभग 30%, कुर्मी पटेल 4% से 7%, मौर्य कुशवाहा सैनी 4% से 5%, जाट 3% से 4%, लो 3% से 5%, निषाद मल्लाह केवल 4% से 5%, राजभर 2% से 4%। 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की चुनौती। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभालने के बाद पंकज चौधरी की पहली अग्नि परीक्षा 2026 के पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में होनी है। बीजेपी को जिस तरह से 2024 में झटका लगा है उससे 2027 के सियासी चुनौती पार्टी सामने खड़ी हो गई है। इस तरह से पंकज चौधरी के सामने सिर्फ संगठन को धार देने और समीकरण को मजबूत करने का ही नहीं बल्कि 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की भी चुनौती है। ऐसे में टिकट वितरण से लेकर सियासी नैरेटिव बनाने तक की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उन्हें संगठन को पूरी तरह से जमीन पर एक्टिव करना होगा, संगठनात्मक रूप से खुद को करना होगा साबित। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी का दोबारा से राजनीतिक उभार 2014 के लोकसभा चुनाव से हुआ। बाद से पार्टी की कमान केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र नाथ पांडे, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेन्द्र चौधरी जैसे दिग्गज संभाल चुके हैं। इन सभी नेताओं ने खुद को स्थापित किया है। केशव मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी 15 साल की सत्ता का वनवास 2017 में खत्म करने में कामयाब रही थी। वहीं महेंद्र नाथ पांडे की अगुवाई में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा जैसे मजबूत संगठन की बात को बेअसर किया था। स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में बीजेपी 2022 में सत्ता दोहराने में सफल रही थी, जो के 3 दशक के इतिहास में नहीं हो सका था। ऐसे में बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के सामने भी एक बड़ा सियासी टास्क होगा। इतना ही नहीं, उन्हें केशव और स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं के बीच अपनी सियासी ताकत साबित करनी होगी। केंद्रीय मंत्री और सांसद के तौर पर जरूर लंबा अनुभव है, लेकिन संगठन के रूप में खुद को स्थापित करने का चैलेंज होगा। ये चुनौती पंकज चौधरी के लिए सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के बीच भी होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।